Hello students, today's topic of discussion is adaptations of elephant. एलिफेंट एक लार्ज साइज की बॉडी वाला एनिमल है और बच्चों लगभग आप सभी ने एलिफेंट को टीवी में, न्यूज़पेपर्स में या फिर बुक्स में ज़रूर देखा होगा या फिर किसी सर्कस में भी, रियलिटी में भी आपने इस एनिमल को देखा है। यह एनिमल ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला एक फेमस एनिमल है। इसकी बॉडी में कुछ ऐसे रिमार्केबल फीचर्स होते हैं जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सर्वाइव करने में इस एनिमल की हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम उन एडेप्टेशंस, उन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली एडेप्टेशन है लॉन्ग ट्रंक। इसका मतलब है एक लंबी सूंड। जब भी हम एलिफेंट को देखते हैं तो सबसे पहले उसकी एक लंबी ट्रंक दिखाई देती है। ये देखिए, आपको पिक्चर में भी एलिफेंट की एक लंबी ट्रंक दिखाई दे रही होगी। एलिफेंट के लिए ट्रंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रंक की वजह से ही एलिफेंट की एक अलग पहचान भी है। हाथी अपनी ट्रंक से कई काम करता है, जैसे कि भोजन को मुंह में डालना, पानी को अपनी बॉडी पर डालना, पेड़ पौधों की टहनियों को उखाड़ना आदि आदि। एलिफेंट अपनी ट्रंक को नोज की तरह यूज करते हैं। ट्रंक वाली नोज से हाथी अपने आसपास की हल्की सी स्मेल को सेंस कर लेते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि नोज से हम स्मेल को सेंस कर सकते हैं। तो हाथी की जो नोज है वो तो बहुत लंबी है, तो इसलिए वो ज़्यादा दूर तक की स्मेल को सेंस कर सकता है और बहुत थोड़ी सी स्मेल से ही उसको पता चल जाता है कि उसके आसपास कौन है। चलिए अब हम सेकंड एडेप्टेशन की बात करते हैं। सेकंड एडेप्टेशन है मॉडिफाइड लॉन्ग टीथ। देखिए, हाथी के आपने दो दांत आगे की तरफ लंबे निकले हुए दिखाई देंगे। आपने एलिफेंट के माउथ से दो बड़े बड़े टीथ बाहर निकले हुए ज़रूर देखे होंगे। इन टीथ की हेल्प से एलिफेंट पेड़ पौधों की ब्रांचेज को फाड़ सकता है, उनको टीयर कर सकता है। दूसरे एनिमल्स से अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी एलिफेंट इन दांतों का इस्तेमाल करता है। जब भी किसी दूसरे एनिमल से इनकी फाइट होती है तो ये इन्हीं दांतों का यूज करता है। थर्ड एडेप्टेशन है लार्ज ईयर्स, बड़े बड़े कान। एलिफेंट की बॉडी पर दो बड़े बड़े कान होते हैं। इन लार्ज ईयर्स की हेल्प से एलिफेंट सॉफ्ट साउंड को भी सेंस कर सकते हैं। इसके अलावा एलिफेंट अपने इन दोनों लार्ज ईयर्स को हमेशा हिलाता रहता है, जिससे उसके ब्लड कैपिलरीज को कूलिंग मिलती है और इसीलिए वह गर्म क्लाइमेट में आसानी से सर्वाइव कर सकता है। उसके कानों के अंदर ऐसी कैपिलरीज हैं जिनमें ब्लड चलता रहता है, जिसमें खून बहता रहता है। तो जब हाथी अपने कानों को हिलाएगा तो वो ब्लड कैपिलरीज को ठंडक मिलेगी और जब वो ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा तो हाथी की पूरी बॉडी को कूलिंग मिलेगी। इसी वजह से वो इतने गर्म प्रदेशों में सर्वाइव कर सकता है। चलिए नेक्स्ट अडेप्टेशन है, फोर्थ अडेप्टेशन है लार्ज राउंड एंड वाइड फीट। आपने हाथी के पैरों को ज़रूर देखा होगा। हाथी के पैर नीचे से काफ़ी वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। हाथी की बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वेट को सपोर्ट करने के लिए पैरों के नीचे का हिस्सा वाइड होता है ताकि एलिफेंट आसानी से चल सके। उसके पैर वाइड होने की वजह से वो मिट्टी के अंदर आसानी से फंसता नहीं है। उसके पैर मिट्टी के अंदर, नीचे ज़मीन के अंदर नहीं फंसेंगे, वो आसानी से चल सकता है। और सबसे लास्ट अडेप्टेशन है लार्ज मासिव बॉडी। आपने एलिफेंट को देखा है कि एलिफेंट की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है और उसकी बॉडी भी काफ़ी पावरफुल है, बहुत बड़ी है। तो ये भी उसके लिए एक एडेप्टेशन है, क्योंकि दूसरे प्रीडेटर एनिमल उसकी मासिव लार्ज बॉडी इजीली अटैक नहीं कर सकते। उसके ऊपर अटैक जब भी करेंगे तो हाथी जो है वो आसानी से उनको कुचल सकता है। ऊंचाई के ऊपर कोई भी एनिमल अटैक नहीं कर सकता और अपने जो चौड़े और लंबे दांत हैं उनसे वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर लर्निंग वेल। थैंक यू।